सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। जीव विज्ञान को दो शाखाओं में बांटते हैं, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी इसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जूलॉजी के जनक अरस्तु हैं। बॉटनी इसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। बॉटनी के जनक थियोफेस्टस को कहा जाता है। कोशिका सेल रॉबर्ट हुक। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका प्रत्येक जीवधारी की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। प्रत्येक जीवधारी का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था, किंतु इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी, इसलिए इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। मृत कोशिकाओं को नेफ्रोसिस कहते हैं। और रॉबर्ट ब्राउन ने अपनी कोशिका संबंधित खोजों का वर्णन माइक्रोग्राफिया पुस्तक में किया है। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। स्लाइडेन ने कोशिका सिद्धांत दिया और कहा कि शरीर कोशिकाओं से बना है, अतः कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा की होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा की होती है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र, ब्रेन या स्नायु की होती है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवम अंडाणु होती है। मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म शुक्राणु होती है। नोट करने वाली बातें, तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता, अतः यह क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को ठीक नहीं कर सकता। इसलिए इसी कारण सर में चोट लगने से शीघ्र मृत्यु हो जाती है। सबसे तेजी से कोशिका विभाजन लिवर, जिगर, यकृत तीनों एक ही का नाम है। लिवर, जिगर, यकृत में होता है। यह अपने क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वतः ही ठीक कर सकती है। कोशिका के अंग, जीवद्रव और प्रोटोप्लाज्म। इस जीवद्रव की खोज पुरकिंजे ने किया था। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। हेक्सेल ने इसे जीवन का भौतिक आधार बताया था। सभी जैविक क्रिया इसी द्रव के अंदर होती है। इसका 80% भाग जल का बना होता है। यह दो प्रकार का होता है, जीवद्रव, कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव। कोशिका द्रव कोशिका को सूखने से बचाता है। कोशिका भित्ति सेल वॉल या सेलुलोज का बना होता है एवं केवल पादपों में पाया जाता है। यह पेड़ पौधों को सुरक्षा देता है। जीवाणु एक पादप होता है जिसकी कोशिका भित्ति पर ब्रीडोग्लाइकेन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन, यह जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। कोशिका के अंदर के सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं। यह कोशिका के अंदर पाए जाने वाले पदार्थों को यह कोशिका झिल्ली जो है कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करता है। यह अर्धपारगम्य में होता है, कुछ ही वस्तुओं को अंदर जाने देता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया और सूत्रकणिका, इसकी खोज अल्टमैन ने किया। यहाँ ऑक्सीजन होता है, यहाँ क्रिप्स चक्र चलता है जिसके फलस्वरूप एटीपी तथा ग्लूकोज बनते हैं और उससे हमें ऊर्जा मिलती है। इसी कारण इसे कोशिका का पावर हाउस या शक्तिगृह कहते हैं। 38 एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं। अंतःप्रद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर, यह कोशिका के अंदर से आंतरिक सहायता देता है, अतः इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। पहला होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह चिकनी होती है। यहाँ पे जो है ये चिकनी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। यहाँ कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, ये जो दानेदार है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इस पर राइबोसोम पाया जाता है एवं प्रोटीन का निर्माण होता है। ये जो दानेदार है इसको राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम यह कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग है। यह प्रोटीन का निर्माण करता है, तो इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। 70S राइबोसोम, यह हल्का होता है तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव को कहते हैं, जैसे कोरोना इत्यादि। 80S राइबोसोम, यह भारी होता है तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, जैसे पेड़, बैक्टीरिया, मानव, जंतुओं को यूकैरियोटिक कहते हैं। इनमें 80S राइबोसोम यह भारी होता है एवं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, गोल्जी बॉडी, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया। यह पदार्थों का परिवहन करता है, अर्थात यातायात में सहायक होता है। मस्तिष्क को ऊर्जा भेजता है और बोलने की शक्ति से तो गोल्जी बॉडी। सेंट्रोसोम तारका, यह
कोशिका विभाजन करता है। यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, जिस कारण तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिकाओं में कोशिका विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है। सेंट्रोसोम की खोज बोवेरी ने किया था। लाइसोसोम यह कोशिका के अंदर पाया जाता है। यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। लाइसोसोम यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम रहता है जो कोशिका के अंदर अगर कोई अंग यदि काम नहीं करता है तो लाइसोसोम उस अंग को नष्ट कर देता है। जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती तो लाइसोसोम स्वयं कट जाता है, जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। तो इसे लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली या एटम बम कहते हैं। इसी लाइसोसोम की खोज डी डुवे ने किया था। आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, अतः आरबीसी मरने के बाद स्प्लीन प्लीहा तिल्ली में पाया जाता है। इसी कारण स्प्लीन को आरबीसी का कब्र कहते हैं। केंद्रक न्यूक्लियस डीएनए इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया। यह कोशिका को नियंत्रित करता है, अतः इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं। इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है। केंद्रक में रसकहानी वैक्यूल्स यह जल को संचित स्टोर करके रखता है। यह जंतुओं में छोटा होता है किंतु पादपों में बहुत बड़ा होता है। पेड़ और पौधों जंतु दोनों में पाया जाता है। लवक प्लास्टिड यह पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग है। यह केवल पादपों में पाया जाता है। यह 3 प्रकार का होता है: लवक प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, ल्यूकोप्लास्ट, अवर्णित लवक, क्रोमोप्लास्ट, वर्णित लवक, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। यह भोजन का निर्माण करता है।